ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब अलीज़े के हाथों सिकंदर का सच तो लग गया है, लेकिन अब सिकंदर भी सब चीज़ों की खोज में लगा होगा कि ये लड़की आखिर है कौन। जिसके बाद उसे भी उसके रूम से ये पिक्चर मिल जाएगी कि अनोशे, उसकी माँ और अलीज़े तीनों इकट्ठे हैं, और फिर उसे पता चल जाएगा कि अनोशे के साथ अलीज़े का कोई ना कोई ज़रूर चक्कर था, और अब ये किसी ना साजिश के तहत हमारे घर आई है। जब सिकंदर को ये सब कुछ पता चलेगा तो सिकंदर अब अलीज़े के साथ क्या करेगा, ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब अलीज़े और अरीशे दोनों आपस में खड़ी होती हैं, और जिसके बाद अरीशे अब अलीज़े से कहती है कि ये देखो, ये वाला पीस मेरे बाबा बाहर से लेकर आए हैं, और रहे तुम्हारे बाबा तो है नहीं, और तुम्हारी मम्मा जो है वो 4 बिजनेस हैंडल कर रही है। जिसके बाद अलीज़े को भी ये बात का पता नहीं था कि अब अरीशे की मम्मा है, इसके बाबा भी नहीं है, नहीं तो ये उसी के मुंह पर ये वाला पीस उठाकर मारती। एक तरफ अलीज़े भी बहुत गलत कर रही है, वो तो कहती थी कि मुझे तो एक छोटी बहन मिल गई है, और अलीज़े भी कुछ ज़्यादा ही अब शौकी हो रही है और हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसे भी थोड़ा अब सबका लिहाज करना चाहिए और सबको प्यार से अपने हाथों में लेना चाहिए ताकि हर कोई इसकी बात माने, लेकिन ये तो अपनी अकड़ में खड़ी हुई है और हर किसी से एक ही लहजे में बात कर रही है। जिसके बाद अब हमज़ा अलीज़े से कहता है कि अलीज़े, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिसके बाद अलीज़े उसे कहती है कि मैं तो हूँ ही प्यारी, और वैसे भी मुझे तो आपकी मोहब्बत ने कुछ और ज़्यादा रंग दे दिया है। जिसके बाद हमज़ा कहता है कि मैं वही देख रहा हूँ, पहले तो क्या ही प्यारी थी, अब उससे भी ज़्यादा प्यारी होती जा रही हो, पता नहीं क्या तुम्हें होता जा रहा है। जिसके बाद अलीज़े कहती है कि ये सब कुछ आपकी वफ़ा का सिला है, आपके दिल में मेरे लिए वफ़ा है और मेरे दिल में आपके लिए वफ़ा है, इसलिए हम दोनों खूबसूरत होते जा रहे हैं और हमारा रिश्ता और भी खूबसूरत बनता जा रहा है। जिसके बाद अब हमज़ा अलीज़े को लेकर अब बाहर चला जाता है और रात के डिनर पर जाता है। जिसके बाद अरीशा जैसे ही ये देखती है कि ये दोनों तो डिनर पर जा रहे हैं, वो इन दोनों को देखकर जल जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी किस्मत पर रोती है कि मैंने कैसे सिकंदर से शादी कर ली। मुझे पता भी था कि ये इंसान कैसा है, लेकिन मैंने फिर इसके साथ शादी कर ली और अब मैं खुद ही पछता रही हूँ कि मुझे इसके साथ शादी करना नहीं चाहिए थी। मेरा वो डिसीजन बहुत बुरा था जो मैंने ले लिया। जिसके बाद अब अरीशा जैसे ही रूम में जाएगी तो वहाँ पर सिकंदर के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही होगी और अब अरीशा भी उस कॉल को उठाएगी। वो जैसे ही कॉल उठाएगी तो आगे से कोई लड़की बोलेगी। जिसके बाद अरीशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। ऊपर से ही सिकंदर आ जाता है। वो कहती है कि सिकंदर, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारे फ़ोन पर किसी लड़की की कॉल आ रही है और क्यों आ रही है और ये क्या लेना चाहती है। जिसके बाद सिकंदर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा यही कहा है कि मेरे मामला से दूर रहो, किसी को मैंने ये इतना हक नहीं दिया कि वो मेरे पर्सनल मैटर में बोले, और इसलिए तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम ना अपने काम से काम रखो और ज़रा ना तमीज़ के साथ रहा करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिसके बाद अरीशा कहती है कि तुम्हारा अभी भी जी नहीं भरा, मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। जिसके बाद सिकंदर कहता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं ऐसा हूँ तुम ना शादी करते, और अब तुम ये सब कुछ कर रही हो, और अब तुम ना मेरे मामलात में बोलने से ज़रा परहेज़ करना। एक तरफ से इसके साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब सिकंदर ने अनोशे के साथ शादी करी थी और उसे डिवोर्स दी थी तो ये उसके साथ बिल्कुल उसके बराबर में खड़ी हुई थी, और इसके साथ ये सब कुछ होना ही था क्योंकि अब अनोशे की इन सब को हाय लगी हुई है। जिसके बाद अरीशा बहुत ज़्यादा पछताती है और कहती है कि काश मुझे ही इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ पर दूसरी तरफ अब अरमीन बेगम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि ये सब कुछ क्या होता जा रहा है, वो लड़की तो हमारे घर में ही घुसती जा रही है। जिसके बाद वो फरीद साहब से कहती है कि फरीद साहब, आपने अच्छा नहीं किया, आपने इस लड़की को घर लाकर आपने बहुत गलत किया है। जिसके बाद फरीद साहब कहते हैं कि आप तो पागल हो, मैं उस लड़की को इस घर में जैसे लेकर आया हूँ ना, और तुम भी उसके साथ गुस्से से पड़ी हुई हो, जब बात करती हो गुस्से से करती हो, और अब तुम ना थोड़ा उसको प्यार से अपने हाथों में लो और फिर उसके बाद ना उसे इस घर से ना प्यार से जहर देकर निकालो। जिसके बाद अरमीन बेगम कहती है कि आपने मुझे मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन ना मैं उसे कैसे निकालूं, वो तो हमारे घर में घुसती ही जा रही है, और हमज़ा को अगर पता चल गया ना तो हम उसके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद अब अरमीन बेगम का दिमाग बहुत शातुर है और वो बहुत ही ज़्यादा घटिया चालें चलने लगी है।
जिसके बाद अब वो अलीज़े के पास जाएगी और जाकर अपने पिछले ज़ेवरात निकाल कर उसे देगी और कहेगी कि अलीज़े ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और शादी पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी ना, तो अब ये तुम रख लो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरा कल वाला सरप्राइज़ कैसा लगा था। अच्छा लगा था ना। अब देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे सरप्राइज़ देती हूँ और देखना अब तुम यहाँ पर रह भी नहीं सकोगी। जिसके बाद अलीज़े एकदम से ना शौक जाती है और सैड सा मुँह करके कहती है कि हमज़ा आप कब आए। जिसके बाद अब अरमीन बेगम के तो रंग ही उड़ जाते हैं कि हैं हमज़ा आ गया। वो जल्दी जल्दी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि और फिर गुस्से से इसकी तरफ देख लेती है। जिसके बाद अलीज़ा कहके लगाकर हंसती है और कहती है कि हाँ अब बोले कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, मज़ा आया आपको। अब देखना मैं भी आपको ऐसे के ही सरप्राइज़ दूंगी। जिसके बाद अलीज़ा से कहती है कि मैं भी हैरान थी कि एक इतनी खड़ूस इंसान वो कैसे मुझे ये ज़ेवरात दे सकती है और वो भी इतने कीमती, और मुझे नहीं पता था कि ये सब आपकी साजिश है। जिसके बाद अब अरमीन बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से फ़रीद साहिब के पास चले जाती है और कहती है कि वो लड़की तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। जिसके बाद अब दूसरी तरफ अब सिकंदर को भी ये पता चलने लग पड़ेगा कि अलीज़े किसी न किसी साजिश के तहत यहाँ पर आई है और वो अब इसकी खोज में लग जाएगा ये कहाँ यहाँ पर क्यों आई है, क्या करने आई है और किस लिए आई है। जिसके बाद अब वो जैसे ही ये सबूत ढूंढने के लिए उसके कमरे में जाएगा तो वहाँ पर अब अनोशे, अलीज़े और उसकी माँ की तस्वीर पड़ी होगी। सिकंदर उसे जैसे ही देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि इस लड़की का अनोशे के साथ कोई ना कोई चक्कर है, या तो ये इसकी बहन है या फिर इसकी कुछ ना कुछ लगती है। और उसे अब इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि ये अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से बदला लेने के लिए आई है और मेरी सच्चाई सबके सामने ये डाल देगी। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर मेरी सच्चाई पता चल गई ना हमज़ा भाई को कि मैंने अब अनोशे से शादी की सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए, फिर उसको डिवोर्स दी और वो पता नहीं किस हाल में है, तो वो मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। जिसके बाद अब सिकंदर बहुत बड़ी साज़ से चलेगा। वो अपने किसी अब लड़के से कॉल करेगा और उसे कहेगा कि तुम इस लड़की को यहाँ से उठवा लो और इस लड़की को मार डालो, मैं तो कहता हूँ। जिसके बाद अब सिकंदर क्या उसके साथ उसे मार डालेगा या फिर उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा, या फिर अलीज़े इस सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेगी और सिकंदर से अपना बदला लेकर इसे बाहर निकालेगी और हमज़ा को अपने हाथों में कर लेगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।